ध्रुव राठी ने एक और बार धुरंधर मूवी पर वीडियो बनाई है एंड लास्ट बार की तरह उन्होंने इस बार भी कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखा है। पर इस बार भी मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर अगेंस्ट हिम, जो कि उन्हीं के सब्सक्राइबर्स के हैं, बिकॉज ही इज द मोस्ट हिपोक्रेट पर्सन एवर। अकॉर्डिंग टू हिम ये मूवी बीजेपी का एडवर्टीजमेंट है एंड इस मूवी से देश के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। इतना शेमलेस इंसान शायद ही कोई होगा जिसने पूरे 7 घंटे की मूवी से जो भी कुछ चीजें मोदी जी के बारे में दिखाई गई बस उस पर ही पूरा वीडियो बना दिया। और जो पूरी मूवी डेडिकेटेड है रॉ के एजेंट्स के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर, उनके बारे में कुछ नहीं कहा कि हाँ ये बात सच है कि वो लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ का हमारी कंट्री के लिए। अगर 2-4 डायलॉग दिखा दिए बीजेपी या मोदी के बारे में, इसका मतलब है कि ये पूरी मूवी बीजेपी का एडवर्टीजमेंट है। इसका मतलब ध्रुव राठी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अपने चैनल पर आम आदमी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ये बीजेपी का एडवर्टीजमेंट कैसे हो गया, जबकि इस मूवी में ज्यादातर जो एजेंट्स दिखाए गए हैं, जो स्पाई दिखाए गए हैं, वो कांग्रेस के टाइम के हैं। बल्कि और बेशर्मी दिखाकर इसने अजीत डोभाल जी के अगेंस्ट भी क्वेश्चनिंग की है। बट इसने ये बात कभी नहीं कही कि उन्होंने कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया हमारे देश के लिए। देखो, मोदी या फिर किसी भी और इंसान के खिलाफ बोलने का मतलब या फिर उनकी कोई चीज पसंद ना आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप देशद्रोही हो। पर अगर आप सिर्फ बुरी ही बुरी चीजें देखो जैसे अच्छा कुछ हुआ ही नहीं है और दूसरे साइड की कभी कोई चीज पॉइंट आउट ना करो, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप बिक चुके हो। क्योंकि जितनी बुराइयां बीजेपी में है उतनी ही कांग्रेस में है, उतनी ही आम आदमी पार्टी में है। तो अगर आप हर बार खोज खोज कर सिर्फ एक पार्टी के बारे में बात कर देते हो तो आप इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि दूसरे के बारे में आपको पता ही ना चल रहा हो। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपको हर चीज के बारे में बोलना अलाउ ही नहीं है। जैसे इसने बोला कि मोदी जी 2015 में पाकिस्तान गए थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलने और 10 साल बाद कोई पीएम वहाँ पर गया था। मनमोहन सिंह जी अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी वहाँ नहीं गए। बट उस टाइम का ये ट्वीट है जिसमें सलमान खुर्शीद जी पाक मीडिया से बता रहे हैं कि उनके वजीर आजम मीन्स प्राइम मिनिस्टर वहां जाने की ख्वाहिश रखते हैं। और ये कोई क्रिकेट का मैच तो नहीं है जो बंद करा दिया जाए। अगर पॉलिटिकल रीजन से पीस मेंटेन करने के लिए एक बार मिलकर देखा गया हो तो ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। एंड उस विजिट के जस्ट बाद अगले ही साल पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ था, जिसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई पाकिस्तान को लेकर कि ये लोग नहीं सुधरने वाले, हम चाहे कितना भी माफ करते रहें। एंड ही सेड कि मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए। बट कैन यू एक्सप्लेन कि वो एक टेररिस्ट यासीन मलिक को क्यों मिल रहे थे जिसका नाम इतने सारे सीरियस केसेस के साथ जुड़ा हुआ है। और कांग्रेस की बात हो रही है तो ध्रुव राठी ने ये क्यों नहीं बताया कि कांग्रेस के ही लीडर दिग्विजय सिंह ने बुक लिखी थी आरएसएस की साजिश, जिसमें 26/11 को आरएसएस की साजिश बताया गया था। उस वक्त के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर ने ये कहा था कि हेमंत करकरे जी की मौत हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की वजह से हुई है, ना कि पाकिस्तानी टेररिस्ट की वजह से। एंड ऐसे कितने ही प्रोपेगेंडा फैलाए गए थे सैफरॉन टेरर बोलकर। कसाब ने हाथ में कलावा पहना था, पूरी हिंदू आइडेंटिटी बना रखी थी उसने। अगर वो मर जाता तो यही हिस्ट्री बन जाती कि ये सब आरएसएस ने किया था। बट तुकाराम ओमले जी ने इस बात का ध्यान रखा कि इसको मरने नहीं देना है एंड इसीलिए वो खुद शहीद हो गए। बट इन चीजों के बारे में ध्रुव राठी कभी बात नहीं करेगा। कांग्रेस के राहुल गांधी ने ही कहा था कि हिंदू टेरर इज बिगर देन लश्कर तैयबा। हामिद अंसारी ऑल्सो फ्रॉम कांग्रेस, जो कि प्रेसिडेंट थे हमारे, उन्होंने इंडियन एसेट्स ईरान के सामने एक्सपोज कर दिए थे जिसकी वजह से एक्सक्यूशन हुआ था। आई.के. गुजराल ने पाकिस्तान को ये बता दिया था कि उनके देश में कितने रॉ एजेंट्स हैं जिसकी वजह से उन सबको मार दिया गया था। 2 लोग हुए, एक जो है गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया। सबके सब मारे गए, प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है, इसका असली नाम ये है, ये यहाँ रहता है, जाओ हेलो बोल दो। पाकिस्तान में रहता, मतलब जो काम कर रहा था हमारा। पाकिस्तान मतलब बलूचिस्तान सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान नहीं है वो। उसके अलावा हामिद अंसारी जो वीपी थे हमारे, हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को। सबके सब इसलिए अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस लिए। अपने लोगों को वारंट साइन कर दिया। देखिए वो आपके लोग हो सकते हैं, सॉरी नहीं प्लीज प्लीज आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके अपने लोग हैं बिकॉज आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उस इंस्टीट्यूशन से, इस देश से। अगर किसी की सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ही नहीं तो वो उनके लोग कैसे हो गए? इससे ये भी प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग के एक सीन में कुछ मुस्लिम लोग एक सिख को मार रहे हैं एंड सर तन से जुदा का नारा लगा रहे हैं एंड फिर ये खुद ही बोल रहा है कि ऐसा होता है या नहीं उससे मतलब नहीं है, पर ये दिखाकर हेट फैलाई जा रही है। बिकॉज इससे भी अच्छे से पता है कि ऐसी चीजें होती हैं। अभी रिसेंट का दीपू चंद्र दास का केस ले लो, रिसेंटली एक तरुण का केस हुआ था एंड पाकिस्तान की हिंदू पॉपुलेशन ही बताती है कि वहाँ पर क्या क्या हो चुका है, जिसके बारे में इसने कभी बात नहीं की। पर इसके हिसाब से ये सीन होना जरूरी नहीं था, नफरत फैलाने के लिए ये सीन डाला गया है, नैरेटिव फैलाने के लिए। इमेजिन आप इतने पागल हो चुके हो कमी ढूंढने में कि एक सीन को लेकर ही इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो कि आधा वीडियो उसी में निकाल दे रहे हो। पूरे के पूरे 7 घंटे की मूवी से लोगों ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है
कि ध्रुव ने मोदी जी एंड आदित्य धर को बड़े डिसरिस्पेक्टफुल वे में एड्रेस किया है एंड जैसे वो अतीक की बात करता है तुरंत रिस्पेक्टफुल वे में उनको करने लगता है। इसने टाइम मिसमैच होने की भी बात की है मूवी में कि मेजर इकबाल अतीक का एनकाउंटर देख रहे हैं जो कि पहले ही 2011 में मर चुके थे एंड अतीक का एनकाउंटर 2023 में हुआ एंड एनकाउंटर होना तो यूपी गवर्नमेंट का फेलियर हुआ। अगर गवर्नमेंट को पहले ही पता था इस बारे में तो उन्हें श्रद्धांजलि क्यों दी गई पार्लियामेंट में अगर वो क्रिमिनल था तो इस चीज़ से वैसे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, बट अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है तो उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। ये एक ट्रेडिशन है वहाँ का। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस थे सब फेक थे और पॉलिटिक्स में ये चीज़ ना ही देखी जाए तो अच्छा है, वरना बहुत कम पॉलिटिशियंस बचेंगे। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड था, अतीफ अहमद का कैरेक्टर अतीक अहमद से इंस्पायर्ड था। तो जो भी कैरेक्टर इंस्पायर्ड हैं उनकी स्टोरी को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, पर जिन भी कैरेक्टर के सेम नाम रखे गए हैं उनकी कहानी और रियलिटी में काफ़ी सिमिलैरिटी भी है। एंड अतीक अहमद ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसके लिंक्स है ISI के साथ। सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है कई जगह बिकॉज ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, एंगेजिंग बनाना भी बहुत ज़रूरी है मूवी को। एंड ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। ध्रुव राठी को पठान जैसी मूवी पसंद आती है जिसमें एक रॉ एजेंट ISI के एजेंट के साथ मिलकर अपने देश को अपने ही देश के एक्स रॉ एजेंट से बचाता है। तो इस मूवी में इन्होंने क्यों नहीं ढूंढी रियलिटी? इफ़ यू आर डम इनफ टू थिंक कि एक मूवी से भारत का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा सकती है तो क्या ऐसी मूवी से गलत इतिहास नहीं बन रहा? लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। क्या PK जैसी मूवी जिसके लिए आपने बोला था कि खुद बना लो मूवी अगर प्रॉब्लम है तो उससे इतिहास नहीं बन रहा कि एक स्पेसिफिक रिलीजन ही सबसे ज़्यादा खराब है पूरी दुनिया में? और फिर इसने इस बारे में भी बात की है कि कैसे डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। 6000 करोड़ नहीं सिर्फ 43 करोड़ रुपए की फेक करेंसी डिटेक्ट की गई थी, सिर्फ 43, एंड उसमें से 90% से ज़्यादा करेंसी वापस आ गई थी। तो अगर करेंसी फेक थी तो वो वापस कैसे आ रही थी बैंक में? सो पूरा वीडियो मोदी हेट पर है एंड बाकी पूरी मूवी जो कि सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट है उसमें से कुछ भी प्रेस करने लायक नहीं लगा। जैसे मूवी में जावेद खनानी के बारे में दिखाया गया है जिसका बहुत बड़ा हाथ था मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेलर फाइनेंसिंग में, एंड डीमोनेटाइजेशन के कुछ ही हफ्तों बाद इसने सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। दाऊद को मोदी की तारीफ करते हुए दिखा दिया गया है तो ध्रुव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पर उसे उन सारी मूवीज से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जिसमें दाऊद को हीरो की तरह दिखाया गया। उस वक्त से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब पूरा बॉलीवुड उसके अंडर में था, सेलिब्रिटीज उसके आगे पीछे घूमते थे, बड़े प्राउडली उसके साथ फोटोज खिंचवाते थे एंड इसीलिए उसके फेवर में मूवीज बनती थी। तब नहीं हो रहा था रीराइट भारत का इतिहास। राकेश रोशन के ऊपर फायरिंग हुई थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ऋतिक रोशन अंडरवर्ल्ड की मूवी करे। गुलशन कुमार जो कि T सीरीज के मालिक थे उनकी डेथ कैसे हुई वो तो हम सब जानते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो अगर ध्रुव इतना ही न्यूट्रल है तो कभी उसने इन चीज़ों पर बात क्यों नहीं की? आज 70 साल के दाऊद को अगर इस हालत में दिखा दिया गया तो ही इसे तकलीफ क्यों हो रही है? इसे तब भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी जब उरी अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने में कई इंडियन एक्टर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं है प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार। All these issues, you are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. Yeah. I think all this issue really. Khan and Hana, they like come back like in films actually, Indian films. Or how do you say like बीच में हम लोग नहीं काम कर रहे थे, but पाकिस्तानी. देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। जी करेक्ट। क्योंकि यही एक चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पर क्रिएटिविटी इज बॉर्न फ्रॉम फ्रीडम। अगर ध्रुव को इतनी ही रियल मूवी चाहिए, कुछ भी अलग दिखाने से इतिहास रीराइट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम उसे आज तक किसी और मूवी के लिए क्यों नहीं हुई? जैसे हैदर जिसमें इंडियन आर्मी को ही गलत दिखाया गया, शिकारा जो कि कश्मीरी पंडित के बारे में थी कि कैसे उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, बट उनके साथ कुछ हुआ नहीं, सब नॉर्मल थे। उनके आस पड़ोस के लोग, कुछ दिखाने की हिम्मत नहीं की गई, बस ऐसे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। पठान एंड टाइगर जैसी मूवीज जिसमें रॉ एंड ISI एजेंट साथ में काम कर रहे हैं। चक दे इंडिया जिसमें कोच का नाम चेंज कर दिया जाता है सेकुलरिज्म दिखाने के लिए। राजी मूवी की जिसने ओरिजिनल बुक लिखी है हरिंदर सिक्का जी, उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कहानी को तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है विदाउट हिज परमिशन।
मूवी में दिखाया गया है कि वो डरी हुई रहती है, वो मिशन करना नहीं चाहती, बट ओरिजिनल स्टोरी में शी वॉज रियली प्राउड। वो वापस आकर तिरंगे को सल्यूट करती हैं। ये सारा सीन काट दिया गया है मूवी से। उन्हें ये स्टोरी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने बताई थी जो सहमत के बेटे हैं, कि कैसे उनकी मॉम ने 1971 में इंडो पाक वॉर के वक्त इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी, बट उन्हें मूवी में डरा हुआ दिखाया गया है। क्या ये इतिहास को रीराइट करने की कोशिश नहीं हुई? ध्रुव ने कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की? और मोदी के अलावा भी मूवी में कई ऐसी चीजें हैं जो सच थी, एंड ऐसी चीजें दिखाना जरूरी था क्योंकि ये हिम्मत अभी तक किसी और ने नहीं की है और लोगों को कभी पता ही नहीं चलता इन चीजों के बारे में, और बॉलीवुड उनका और ब्रेन वॉश करता रहता। जैसे रहमान डकैत वॉज रियल, एनकाउंटर से उनकी डेथ वॉज रियल, अजय सान्याल जो कि रियल लाइफ में अजीत डोभाल हैं, ये भी ऑफ कोर्स रियल हैं। काबुल प्लेन हाईजैक के वक्त वो वहां पर गए थे, तो वो नेगोशिएशन जो दिखाई गई है इट वॉज रियल। जहूर मिस्त्री वॉज रियल, उसका वो डायलॉग वॉज ऑल्सो रियल। 2022 में किसी अननोन गनमैन ने उसे मार दिया, ये बात भी रियल है। मूवी में दिखाया नहीं गया है, बट अजीत डोभाल ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। 7 साल वो एज ए स्पाई वहां पर रहे हैं। 1988 में जब कुछ रेडिकल्स ने गोल्डन टेम्पल को ऑक्यूपाई कर लिया था, तब ही वेंट इनसाइड एज पाकिस्तानी एजेंट टू गैदर इंटेलिजेंस, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ध्रुव राठी का ये जॉनर है। उसके बाद भी उसने कभी इन चीजों के बारे में बात नहीं की, उल्टा वो अभी उन्हें ही क्वेश्चन कर रहा है। तो अच्छी चीज है ना कि ऐसे लोगों के बारे में मूवीज बन रही हैं ताकि नई जनरेशन इनके बारे में और सर्च करे। SP चौधरी असलम इज ऑल्सो रियल, उनकी कार का क्रैश हो जाना भी रियल। खनानी ब्रदर वो भी रियल थे, एंड हमजा का कैरेक्टर आई थिंक किसी एक नहीं बल्कि कई सारे स्पाई से इंस्पायर्ड है। थोड़ा फिक्शन भी ऐड किया गया है बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक मूवी है। उजैर बलोच का कैरेक्टर भी रियल है, उसका फुटबॉल खेलना भी रियल है, एंड उसका अरेस्ट हो जाना, उस पर ये इल्जाम लगना कि वो स्पाइंग करता था, ये भी रियल है। हमजा की बैकग्राउंड स्टोरी वगैरह ऑफ कोर्स बनाई गई है बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म है। जैसे रविंद्र कौशिक जी एक अंडरकवर एजेंट थे जिन्होंने वहां पर शादी भी कर ली थी, एंड उनका एक बेटा भी था, मेजर मोहित शर्मा। अजीत डोभाल जी खुद रह चुके हैं 7 साल वहाँ। तो जैसे कि इसने कहा कि सिर्फ मोदी का एडवर्टाइजमेंट है, बीच में बस हमजा को जोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्पाई होते हैं जो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं ताकि हम लोग शांति से रहें। अब इसकी लॉजिक की तरह एक एक चीज एक्सपोज थोड़ी कर दी जाएगी कि ये थे स्पाई, ये वहाँ पे गए थे, बट इसने 7 घंटे की मूवी में 2 सीन मोदी के देख लिए तो बिल्कुल ट्रिगर सा हो गया है, एंड बाकी इसने किसी भी चीज में ध्यान ही नहीं दिया। दिस इज द अमाउंट ऑफ हेट ही हैज। रियल हिंदू मुस्लिम तो ध्रुव ने किया है, ये मैनिपुलेट करके लोगों को कि अगर कोई मूवी पाकिस्तान में हो रहे टेररिज्म के बारे में बात कर रही है और किसी पाकिस्तानी नॉर्मल जनता के बारे में कुछ भी गलत नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि जितने भी अनरिलेटेड लोग हैं उनको अच्छा ही दिखाया जा रहा है, तो ये मूवी मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। कितनी शर्म बेचनी पड़ती है ऐसी बातें करने से पहले। ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि काफी सारे कमेंट रिप्लाई कर रहा है जो कि इसने पहले कभी नहीं किया। अगर इतनी ही डिक्टेटरशिप होती जैसे हिटलर की थी, जैसा इसने बोला था, तो इसने जो लास्ट वीडियो बनाई है उसके बाद इसे यूट्यूब पर रहने नहीं दिया जाता। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।